आपकी साइकिल, आपका सोफा, आपके बच्चों के खिलौने, यहाँ तक कि आपकी कार, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें समुद्र के रास्ते जहाज़ों पर आई होंगी। और वे जहाज़, जैसे कि उनके अंदर का सामान, बहुत संभव है कि चीन में बने हों। चीन दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ निर्माण करने वाला देश है। उनके पास स्टील, एल्यूमिनियम, पुर्जे, कंपोनेंट्स और फाइनल असेंबली की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये पूरा ढांचा चीन के नियंत्रण में है। आज पानी पर चल रहे कुल जहाज़ों में से लगभग 34% चीन में बनाए गए हैं। वहीं वर्तमान में निर्माणाधीन जहाज़ों में से लगभग 57.1% चीन के शिपयार्ड्स में बनाए जा रहे हैं। चीन की वैश्विक जहाज़ निर्माण में हिस्सेदारी 1999 में 5% से भी कम थी, जो 2023 तक 50% से अधिक हो गई। केवल जहाज़ निर्माण ही नहीं, चीन शिपिंग से जुड़ी पूरी इकोनॉमी पर भी बड़ा नियंत्रण रखता है। आज दुनिया के 95% शिपिंग कंटेनर का निर्माण और संचालन चीन के हाथ में है। चीन का एक ही शिपयार्ड हर साल जितने जहाज बनाता है, उतने सभी अमेरिकी शिपयार्ड मिलकर भी नहीं बना पाते। और ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें कभी अमेरिका का दबदबा था। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले ही चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है, अब इस क्षेत्र में अमेरिका को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। उनका कहना है, हम अमेरिकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को फिर से जीवित करेंगे, जिसमें कमर्शियल और मिलिट्री शिप बिल्डिंग दोनों शामिल है। ये प्रयास अमेरिका की वैश्विक स्थिति को फिर से मजबूत करने की एक रणनीति का हिस्सा है। टैरिफ्स और आर्थिक नीतियों के जरिए ये चीन के साथ रिश्तों को फिर से संतुलित करने का प्रयास है, जिसका वैश्विक व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो सवाल उठता है, अमेरिका में जहाज निर्माण को वापस लाने की ये कोशिश क्यों हो रही है, और क्या ये वास्तव में संभव है? कभी अमेरिका जहाज निर्माण में अग्रणी था, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब लिबर्टी शिप्स बनाए गए थे। हजारों की संख्या में बने इन जहाजों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में सहयोगियों की मदद की। उस समय अमेरिका के पास विशाल शिप बिल्डिंग क्षमता थी, लेकिन समय के साथ वो घटती चली गई। 1970 के दशक में जापान ने इस क्षेत्र में बढ़त ले ली। 1980 के दशक में कोरिया और 2000 के बाद चीन इसमें शामिल हो गया। आज ये 3 देश जहाज निर्माण के क्षेत्र में प्रमुख हैं। चीन की सफलता के पीछे कई कारण हैं। WTO में शामिल होने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। बीजिंग की पंचवर्षीय योजनाओं ने शिप बिल्डिंग को रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया। पहले से ही मजबूत भारी उद्योग जैसे स्टील का उत्पादन, सस्ती, प्रशिक्षित और विशाल श्रम शक्ति, सरकारी समर्थन और सब्सिडी। इसका परिणाम ये हुआ कि जहाजों की लागत घटती गई और प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। इसके विपरीत अमेरिका की स्थिति देखिए। दशकों से मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां विदेशों को आउटसोर्स कर दी गई हैं। आज अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 8% रोजगार देती है। एक चीन में बना कंटेनर जहाज $55 मिलियन में बनता है, जबकि वैसा ही जहाज अमेरिका में $330 मिलियन में। 2020 से 2022 के बीच चीन ने 4000 से अधिक बड़े समुद्री जहाज बनाए, जबकि अमेरिका ने सिर्फ 12। 2024 में अमेरिका ने वैश्विक कमर्शियल जहाजों का सिर्फ 0.01% निर्माण किया। एक चीनी सरकारी शिप बिल्डर ने 2023 में जितना टन भार बनाया, वो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक नहीं बनाया है। जहाज निर्माण एक पूंजी और श्रम गहन उद्योग है। इसमें बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सहयोग की जरूरत होती है। 2010 से 2018 के बीच चीन ने $132 बिलियन की सरकारी मदद दी। इसमें सस्ती लोन, कर्ज माफी और निवेश शामिल नहीं है। अगर अमेरिका इस दिशा में बढ़ना चाहता है तो उसे भारी सब्सिडी देनी होगी। ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें लंबे समय तक मुनाफा नहीं होगा और ये करदाताओं के पैसे से चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव है कि चीन निर्मित स्वामित्व या संचालन वाले जहाजों पर भारी टैक्स लगाया जाए। हर बार अमेरिका में डॉकिंग पर यह शुल्क $1 मिलियन से लेकर $3.5 मिलियन तक हो सकता है। ये प्रस्ताव इतना कठोर है कि एक विशेषज्ञ ने इसे व्यापार सर्वनाश, ट्रेड अपोकलिप्स कहा।
इससे अमेरिकी सामान महंगे हो सकते हैं, माल ढुलाई दरें और महंगाई बढ़ सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय जहाज अमेरिका से दूरी बना सकते हैं। इससे आपूर्ति श्रृंखलाएं बदल सकती हैं और जमीन के रास्ते से अधिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अमेरिका अकेले ये सब नहीं कर सकता। उसे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर सोचना होगा कि वो शिपिंग सप्लाई चेन के किन हिस्सों में भागीदारी कर सकता है। लेकिन ये प्रयास सिर्फ मुनाफे का मामला नहीं है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की भी चिंता है। अमेरिका अगर अपने खुद के जहाज नहीं बना सकता तो क्या यह समस्या नहीं है? क्या यह खतरा नहीं है कि अमेरिका चीन पर निर्भर है अपने माल के आयात निर्यात के लिए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुद्दा केवल जहाज़ों का नहीं है, ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अमेरिका में वापस लाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जहाज निर्माण में चीन, जापान और कोरिया इतना आगे निकल चुके हैं कि अमेरिका का वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। अगर आपको हमारी ये रिसर्च और विश्लेषण पसंद आया हो तो ऐसे ही गहराई से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े, जहां हर तथ्य के पीछे छिपी कहानी को हम आपके लिए लाते हैं, सीधे, सटीक और सोच बदल देने वाले अंदाज में। ज्ञान के इस सफर में हमारे हम सफर बनिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं तथ्यों से जुड़ी असली तस्वीर।